जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं सारे ही क्वेश्चंस आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो जब भी मैं डालूँ सबसे पहले आप तक आसानी से पहुँच सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहला प्रश्न क्या है, कह रहा है द्वितीय महायुद्ध, मतलब कहने का मतलब हुआ द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में कह रहा है के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ। प्यारे बच्चों, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा यूरोपीय संघ का जो है स्थापना हुआ था, यूरोपीय संघ इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 क्या कह रहा है, प्रश्न 2 को पढ़िए। कह रहा है कि किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा। प्यारे बच्चों, यह भी छपने वाला प्रश्न है, याद कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका सही आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर जी ने कहा था, यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। प्यारे बच्चों, भारत में जो है, अपने भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है, याद कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा 18 वर्ष, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 4 को पढ़िए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, भारत में जो है संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। देखिए बाबू, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अब देखिए प्रश्न जो है 5 कह रहा है भूस्खलन जो है क्या है, भूस्खलन क्या है। प्यारे बच्चों, इसका जो है ऑप्शन आपको नीचे है, तो भूस्खलन क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए। इसका सही आंसर होगा प्राकृतिक, ये एक प्रकार की आपदा है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। याद कर लीजिए, प्राकृतिक आपदा है। प्यारे बच्चों, प्रश्न जो है 6 को पढ़िए, कह रहा है महासागर तल के कंपन का क्या परिणाम है। प्यारे बच्चों, छपने वाला प्रश्न है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सुनामी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे चल रहे हैं हम लोग। प्रश्न जो है 7 को पढ़िए, कह रहा है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग कौन सा है। अपना पृथ्वी पर जो है सबसे पहले कौन सी भूकंप तरंग पहुंचती है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। तो पी तरंग जो है सबसे पहले पहुंचती है, यानी ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही है, पी तरंग। अब देखिए यहाँ जो है प्रश्न 8 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है सुनामी का संबंध किससे है। प्यारे बच्चों, सुनामी कहाँ आता है, आपको याद होगा, सुनामी जो है समुद्र में आता है, यानी सुनामी का संबंध क्या हो जाएगा, समुद्र से, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 9 को हम लोग पढ़ रहे हैं। 9 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। मतलब लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप कौन सी जो है ये बात नहीं है जो 4 दी गई है। तो याद कर लीजिए, इसमें जो है सही आंसर हो जाएगा बहुसंख्यकों का शासन, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही है। बहुसंख्यकों का शासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। अब देखिए यहाँ प्रश्न जो है 10 को पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि लोकतंत्र की सफलता किस पर निर्भर करती है, तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर जो है लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न यहाँ 11 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए, कह रहा है क्षेत्रवाद की भावना का एक जो है कुपरिणाम क्या है। क्षेत्रवाद की भावना के एक कुपरिणाम क्या है प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अलगवाद है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 12 को पढ़िए, कह रहा है कोयला क्या है। प्यारे बच्चों, कोयला क्या है, तो याद कर लीजिए, कोयला जो है और नवीकरणीय संसाधन है, यानी बिल्कुल ए यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 13 को पढ़िए, कह रहा उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। प्यारे बच्चों, याद कर लीजिए, उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। अब चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने प्यारे बच्चों, तो याद कर लीजिए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 5 जो है वैश्वीकरण के प्रमुख अंग है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अब देखिए प्रश्न जो है 15 को पढ़िए, कह रहा है कौन सी सेवा जो है गैर सरकारी है। कौन सी सेवा गैर सरकारी प्यारे बच्चों, तो मॉल सेवा यहाँ जो है गैर सरकारी। अब सैन्य सेवा या ये जो है सरकारी हो गया, वित्त सेवा भी सरकारी है, रेल सेवा भी सरकारी, लेकिन मॉल जो होता है मॉल सेवा ये गैर सरकारी है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 16 को पढ़िए प्यारे बच्चों, कह रहा है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो याद कर लीजिए, छपने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मुंबई को जो है भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न 17 को पढ़िए, कह रहा है भारत में कोयले
का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य जो है यहाँ झारखंड है प्यारे बच्चों, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए प्रश्न जो है 18 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, प्रश्न को पढ़िए। चला, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? भारत का प्रथम पूछ रहा है लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है? तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो टिस्को हो जाएगा, मतलब टाटा लौह और इस्पात कंपनी, इसे टिस्को बोलते हैं। यानी ऑप्शन बी यहाँ बिल्कुल सही हो गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। स्वर्णिम चतुर्भुज किससे संबंधित है? तो याद कर लीजिए प्यारे बच्चों, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है सड़क मार्ग से संबंधित है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 20 को पढ़े प्यारे बच्चों, कह रहा है गंडक परियोजना कहाँ है? याद कर लीजिए गंडक परियोजना जो है आपको वाल्मीकि नगर में है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हमने जो है सामाजिक विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न को इस वीडियो में बताया है, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन महत्वपूर्ण वीडियो सबसे पहले आप तक आसानी से पहुंचता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।